का रेंज बाउंड सेशन आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए दिखता है तो आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मिड कैप्स को स्मॉल कैप स्पेसेस में कहाँ आप नजर रखेंगे? सारी बातों का समाधान हमारे पास है क्योंकि एक खास कॉन्वर्सेशन हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने की कैटलिस्ट वेल्थ के फाउंडर एकांश मित्तल से, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स यहाँ शेयर किए। आइए सुनते हो खास कॉन्वर्सेशन। चलिए, हम आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल शो करने का प्लान बना रहे हैं आज। वो स्पेशल शो है एक ऐसे मनी मैनेजर, फंड मैनेजर, वेल्थ मैनेजर के साथ जो बड़े शहरों की चकाचौंध और शोर भरे बाजार का शोर भरे मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। वो कानपुर अपने होम टाउन में बैठ के एक बहुत ही शानदार वेल्थ मैनेजमेंट फर्म चला रहे हैं, कैटलिस्ट वेल्थ। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं और स्टॉक पिकिंग के अलावा बिहेवियर फाइनेंस को भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। हम बात कर रहे हैं एकांश मित्तल की, कैटलिस्ट वेल्थ के फाउंडर, और आज वो हमारे साथ शो में बातचीत करने के लिए आए हैं। एकांश, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए आज हमसे। धन्यवाद अजय, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एकांश, मैं आपसे सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। ये बहुत ही नैरो रेंज वाला बाजार, लैकलस्टर डल बाजार कुछ लोग कह रहे हैं। ट्रेडर, इन्वेस्टर बहुत मायूस हो गए इस मार्केट को देख के, और हालांकि डेटा ये बता रहा है कि बहुत तेज़ी से वॉल्यूम्स, कैश मार्केट सेगमेंट के वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। सबसे पहले आप इस तरह के बिहेवियर या डेटा से क्या रीड कर रहे हैं? इस समय इन्वेस्टर के, मार्केट पार्टिसिपेंट के माइंड में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? देखिए अजय, क्या हुआ है कि पिछले एक साल में मार्केट्स चौपी रहा है। अगर हम देखें इंडिसेस को, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को, तो वो तो वैसे ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, बट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप में देखें तो उसमें थोड़ी गिरावट आई है एक साल में, अराउंड 10% के आसपास। बट अगर आप ब्रॉडर लेवल पे स्टॉक्स को देखेंगे तो उनमें अच्छी खासी गिरावट आई है। कुछ स्टॉक्स 40-50% तक डाउन हो चुके हैं अपने हाई से। तो बेसिकली जो इजी मनी बन रही थी 2020 में, 2021 में, वो पिछले एक साल में नहीं बनी है। और जब कई इन्वेस्टर्स काफी आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 ज्वाइन किया होगा या अर्ली 2022 में, तो उन्होंने लॉसेस भी खाए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे मैंने बताया, कि 40-50% तक डाउन है। तो डेफिनेटली एक मार्केट सेंटिमेंट में, एक ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट में इम्पैक्ट पड़ा है, और इन्वेस्टर्स अब डिसअपॉइंटेड है। जो उन्हें पहले आसानी से पैसा बना पा रहे थे वो नहीं बन पा रहे हैं, या थोड़ा लॉसेस में ही है एक साल में। तो उससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट में काफी फर्क पड़ा है, या पार्टिसिपेशन में। जैसे कि आप वही डेटा ही देखें जो ईटी ने कल शेयर किया कि जो रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स, बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है कैश मार्केट टर्नओवर में, वो काफी गिर गया है। इनफैक्ट 34 मंथ्स के लो पे है, और जो फरवरी 21 में आपका रिकॉर्ड किया था उससे ऑलमोस्ट 61% डाउन है। तो वो एक दिखाता है कि एक लोगों का जो एक एंथुजियाज्म था वो डाउन हो चुका है, और लोग धीमे धीमे शायद पुल बैक भी कर रहे हो मार्केट से। एकांश, आप काफ़ी समय से बाजार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप स्टॉक्स सिलेक्शन की तरफ फोकस करते हैं ज़्यादा रात दिन बाजार, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के इन्वेस्टर बिहेवियर का क्या मार्केट बॉटम आउट होने के संकेत हैं? क्या ये अर्ली साइंस हैं बाजार के बॉटम के, या कहा जा सकता है क्योंकि एकदम गिव अप कर दिया है लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट ने इन्वेस्टिंग में? क्या ये सही होगा कहना? देखिए, बॉटम आउट कहना ये तो मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आउट या कब होगा मार्केट, वो तो बहुत टफ हो जाता है। बट अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, आप 20 साल की या 25 साल की देखें, तो इस तरह का पीरियड हमेशा मार्केट में आता रहा है। जैसे कि 2002 2003 का पीरियड लें तो अगेन जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, इक्विटी टर्नओवर था, वो बहुत गिर गया था 2001 के बाद। 2001 में आईटी बबल का बस्ट जब हुआ, उसी तरह आप देखेंगे 2008 में, 2007-8 में अगेन बहुत ज्यादा टर्नओवर बढ़ा, बट 2008-9-10 में वो टर्नओवर फिर गिर गया। सेम चीज रिपीट हुई 2012-13 में, क्योंकि वो बहुत 2-3 साल की खराब मंदी थी स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में या ब्रॉडर मार्केट में भी, तो अगेन बहुत टर्नओवर गिरा। फिर जब 2017-18 की आपकी तेजी आई तो टर्नओवर बढ़ा, लेकिन 2019-20, जो कि हम लोग स्मॉल मिड कैप में ज्यादा फोकस करते हैं, तो अगर आप देखिए 2019-20 का भी मार्केट काफी खराब था स्मॉल मिड कैप के लिए, और अगेन उस समय टर्नओवर बहुत गिरा। तो अभी ये देखिए पिछले एक साल से ऐसा रहा है, टर्नओवर गिर रहा है या लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बॉटम आउट हो गया, और हो सकता है कि अगले 6 महीने 12 महीने आपका ऐसा ही मार्केट चौपी रहे, ये स्लो ग्राइंडिंग मार्केट।
जिसे हम कहते हैं कि कंसोलिडेट भी हो सकता है कि एक रेंज बाउंड रहे, एक जो स्लो डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ मार्केट होता है वो भी रह सकता है। तो ये थोड़ा पीरियड आपका अगले 6-12 महीने टाइप खिंच सकता है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो लोग 3-4 साल का होराइजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं या उससे ज्यादा का, तो उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि अब मार्केट में लोगों के पार्टिसिपेशन कम होने से क्या हुआ है कि अब उस तरह की तेजी स्टॉक्स में एकदम से नहीं आती है। तो आपको एक समय मिलता है, एक तो रिसर्च करने का, आप फोकस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें इश्यूज हैं कंपनी में, किस वजह से वो गिर रहे हैं, या वो आगे रिजॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम की नहीं। सीजन में आपको बढ़िया हार्वेस्ट मिल सकती है, मोटी कमाई के मौके। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। एकांश, मैं आपको जाने दूं इससे पहले हमें थोड़ा ये बता के जाइए कि आप खुद क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी आजकल, किस तरह के थीम्स को आप रिसर्च कर रहे हैं जहां पे आपको ओवरऑल टेलविंड दिखती है, एंड देन विद इन दैट सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल स्टॉक्स पर रिसर्च कर सकते हैं। बट व्हाट इज ऑक्यूपाइंग यू? आप पिछले कुछ महीनों में कौन से एरियाज पे पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक तो ऐसे रिसर्च नहीं करते, क्योंकि हमारी बड़ी बॉटम्स अप अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की। तो हम लोग की जैसे बास्केट्स होती हैं कि हम कोशिश करते हैं, अपनी एक स्क्रीन रन करते हैं कि फाइंड आउट करने की कि कौन सी कंपनी वैसे लगातार ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, बट अभी कुछ टेम्परेरी इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें आए हों, कि मान लीजिए उनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया हो, या फिर अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया हो, उस वजह से उस कंपनी में इशू आ रहे हों, तो वो उसको यूटिलाइज ना कर पा रही है फैसिलिटी, बट उन्होंने कैपेसिटी सेटअप कर ली है। तो जैसे अभी मैं एक दो सेक्टर आपको बताऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आज की डेट में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, और थोड़े अभी उनमें कुछ तकलीफें चल रही हैं, बट हो सकता है आगे 3-4 साल के हिसाब से अच्छा करें। जैसे अभी अगर आप फार्मा एपीआई सेक्टर देखेंगे, तो ये 2020-21 में बहुत भयंकर इसमें तेजी आई थी कोविड के बाद, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ गई थी, प्राइसेस काफी शूट अप हो गए थे, तो कंपनीज के अपने मार्जिन भी काफी एक्सपैंड हुए और पी रेटिंग भी हुई। बट अगर आप पिछले एक साल में देखें तो इस सेक्टर में काफी गिरावट भी आई है, कई कई स्टॉक्स 50-60% तक डाउन है, जबकि कंपनीज कुछ इसमें काफी अच्छी हैं, काफी बेहतर कर रही हैं, और इतनी प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना इम्पैक्ट भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अगर आज इस सेक्टर में कोई थोड़ी रिसर्च करे और हॉराइजन हो 3-4 साल का, तो उसमें इन्वेस्टर्स को शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि जैसे पिगमेंट सेक्टर में काफी इम्पैक्ट आया है पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो इस सेक्टर में भी मुझे लगता है कि जैसे कुछ कंपनीज अपनी अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लिया है, उन्होंने पूरा सेटअप कर लिया, अपनी कैपेबिलिटीज बिल्डअप कर ली है, बट अभी कुछ जैसे कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, या फिर आपका टर्की में, पाकिस्तान में थोड़े इश्यूज आए, तो उससे डिमांड इम्पैक्ट हो गई थी इन पिगमेंट्स की। तो अगर आप उस सेक्टर में देखें जिसमें अभी दिक्कत है, लेकिन मैनेजमेंट कैश फ्लो पे फोकस कर रहा है, या उसके पास उसने अच्छा कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया है, तो मुझे लगता है इस तरह के सेक्टर्स में लोगों को अच्छा शायद रिटर्न आ सकता है अगले 3-4 साल में। ये थोड़ा राइट। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है इन्वेस्टमेंट की। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा एकांश आज आपसे बात करके। 18 स्वदेश पे आपका डेब्यू हुआ है। शुक्रिया अपने समय के लिए, और जल्दी ही हम लोग बात करते रहेंगे अलग अलग हिस्से पे मार्केट के। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, ये थे एकांश मित्तल, कानपुर से जुड़े थे हमारे साथ। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में बड़े मल्टी बैगर्स निकालते हैं। इनको यूजुअली टीवी पे कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंडिया के वैल्यू इन्वेस्टिंग सर्कल्स में के बारे में जानकारी रखते हैं, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में एक है, साउथ में एक है, मुंबई में काफ़ी लोग हैं, तो उन सर्कल्स में इनका बड़ा इनका नाम है और इनके बारे में लोग बात करते रहते हैं। इनके पोर्टफोलियो पिक्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं।